हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुक्मणी प्लेटफॉर्म की तरफ से मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का ये सेट है, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और आज तीसरा कराएंगे। इसमें कुल 25 सेट हैं। तो चलिए तीसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ही मैथ का है, तो मैथ का हम आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पहला का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दूसरा भी मैथ का ही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और तीसरा भी मैथ का ही है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट, चौथा का प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये सही नहीं है। बाकी सारा देखते हैं। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठरामल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, ये सही है। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठरामल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। और ऑप्शन सी NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी MgOH2 एक प्रति अम्ल है, ये भी सही है। नेक्स्ट, द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक डैश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। नेक्स्ट, मीथेन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपूर्ण दहन को दर्शाती है। मीथेन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपूर्ण दहन को दर्शाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। CH4 + O2 रिएक्शन होगा C + 2H2O1। मीथेन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपूर्ण दहन को दर्शाती है, तो CH4 + 2 CS + H2O। नेक्स्ट, 2H2O, सॉरी। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों की सही क्रम का चयन कीजिए। श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बैगनी, नीला, हरा और पीला। बैगनी, नीला, हरा और पीला। नेक्स्ट, वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है। वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गिकी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जीवों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। जीवों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट, गीत गोविंद के लेखक कौन थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, तो ऑप्शन ए जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन थे, तो जयदेव। नेक्स्ट, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन बी अति प्रसन्न होना। बाग बाग मुहावरे का अर्थ है अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट, ग्रेडेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है। ग्रेडेशन के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेणीकरण। श्रेणीकरण ग्रेडेशन के लिए सटीक हिंदी क्या है, तो श्रेणीकरण। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो ओडिशा में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 85। नेक्स्ट, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेरिया मजुमदार ने लिखी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश की राजधानी था।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश की राजधानी था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, करूर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश की राजधानी था? तो करूर। नेक्स्ट, भारत में राज्य उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता डैश करता है? भारत में राज्य उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत में राज्य उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। यह सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ये सही है। यह एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसने 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह भी सही है। इसका उद्देश्य सामाजिक बुराई से लड़ना और शिक्षा और सामाजिक नीति में बदलाव को बढ़ावा देना, यह भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट, वन मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? वन मृदा निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, कृष्णा और डैश नदियों के बीच की भूमि रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं। कृष्णा और किस नदी के बीच की भूमि रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी, कावेरी नदी के। नेक्स्ट दोस्तों, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका 20 का आंसर होगा, 1 मिनट, 20 का आंसर हो जाएगा सी, सॉरी सी होगा इसका आंसर, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी होगा इसका आंसर। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच की भूमि रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लगातार संघर्ष होते हैं। इसका सही जवाब तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट, यह मैथ का क्वेश्चन है, 21 का ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि सही है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, 22 भी मैथ का ही है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 23 भी मैथ का ही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 24, अमोनिया अणु की आकृति और उसमें संकरण क्या है? अमोनिया अणु की आकृति और उसमें संकरण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पिरामिडी sp3, पिरामिडी sp3। नेक्स्ट, अपवर्तनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। अपवर्तनांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशिष्ट माध्यम में इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशिष्ट माध्यम में इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। नेक्स्ट, साबुन में ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है? साबुन में ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए, साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे घ्राण सूचक का उदाहरण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे घ्राण सूचक का उदाहरण माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्याज को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को निरूपित नहीं करती? कौन सी अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया को निरूपित नहीं करती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, Na2CO3 प्लस HCl NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। कौन सी अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया को निरूपित नहीं करती? तो Na2CO3 प्लस HCl, तो इसका रिएक्शन होगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट, पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी का।
डॉक्टर कैलाश वाजपेयी का हवा में हस्ताक्षर साहित्यकार है। नेक्स्ट, पुस्तक का साहित्यकार है। नेक्स्ट, राउरवेल किसकी रचना है? राउरवेल किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोडा कवि का। राउरवेल किसकी रचना है? तो रोडा कवि का। नेक्स्ट, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द होगा ऑप्शन बी, अजान। अज्ञान का तद्भव शब्द होगा अजान। नेक्स्ट, संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संसद में धन विधेयक की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। यह गलत है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, जो कि गलत है। सही बाकी सारा है, देख लेते हैं एक बार। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, जो कि सही है। संसद की स्वीकृति के बाद इसे राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, यह भी सही है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, यह भी सही है। नेक्स्ट दोस्तों, ये मिलान है, देख लेते हैं। निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व और राज्यों का सही मिलान करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का ए, बी का 2 का बी और 3 का सी। मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है, और पन्ना मध्य प्रदेश में है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है। मानस असम में, पन्ना मध्य प्रदेश में और नंदा देवी उत्तराखंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निजी संपत्ति की सुरक्षा, जो कि मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। बाकी सब शामिल में है, देख लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना, जो कि शामिल है। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह भी शामिल है। और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह भी शामिल है। नेक्स्ट, 1922 में ब्रिटिश शासन के दौरान किस महत्वपूर्ण घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? 1922 में ब्रिटिश शासन के दौरान किस महत्वपूर्ण घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चौड़ी चौड़ा कांड के कारण 1922 में ब्रिटिश शासन के दौरान किस महत्वपूर्ण घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौड़ी चौड़ा कांड के कारण। नेक्स्ट, 1917 में एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू के साथ मिलकर किस आयरिश महिला ने महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए मद्रास के अडयार में वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? 1917 में एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू के साथ मिलकर किस आयरिश महिला ने महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए मद्रास के अडयार में वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्गरेट कर्जिन्स ने। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य अंडमान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट, अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उज्जैन थी। नेक्स्ट, भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है? भारत में गरीबी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी कार्यक्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, NRLM। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में लड़कियों का पहला स्कूल था? ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में लड़कियों का पहला स्कूल था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यह भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यह भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्सा। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है?
तो मस्सा। नेक्स्ट, उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 46 का ऑप्शन डी, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, उस रक्त का विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है, तो थैलीसीमिया। नेक्स्ट, प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है। प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है, तो ऑप्शन सी 0 से 3। प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है, तो 0 से 3। नेक्स्ट, वायुमंडल की परतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है, और दूसरा है समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। 2 क्या है, समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। समताप मंडल में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ऑप्शन ए सूर्य। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सूर्य। नेक्स्ट, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस मैनू विल टेल हर लेटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मैनू, मानू। नेक्स्ट, अनुच्छेद 45 को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 45 यानी बाल शिक्षा के संबंध में को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीप पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीप पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। कौन सी प्रमुख नदी प्रायद्वीप पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट, 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिमी भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था। 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिमी भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने 1930 में अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिम भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया था। नेक्स्ट, सूफी संतों की पुण्यतिथि को डैश कहा जाता है और इसे सामान्यतः संबंधित संत की दरगाह या मजार पर ही मनाया जाता है। सूफी संतों की पुण्यतिथि को क्या कहा जाता है और इसे सामान्यतः संबंधित संत की दरगाह या मजार पर मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्स कहा जाता है, उर्स। नेक्स्ट, उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्योहार से संबंधित है। उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्योहार से संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मकर संक्रांति से। उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्योहार से संबंधित है, तो मकर संक्रांति से। नेक्स्ट, किस प्रकार की गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिणाम माना जाता है। किस प्रकार की गरीबी को सामान्यतः अपर्याप्त आय का परिणाम माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 57 का ऑप्शन सी, पूर्ण गरीबी को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। पूर्ण स्वराज का नारा किस तिथि को एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज का नारा एक लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट, गरीबी क्या होती है? गरीबी क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता। भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने की असमर्थता। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन लग रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जब भी विद्युत परिपथ में संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ प्रेरित होता है। इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा की गई? जब भी विद्युत परिपथ में संयोजित चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी व्याख्या किस नियम के द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फैराडे के नियम। फैराडे के नियम। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। नेक्स्ट, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें अनेक प्रकृति निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को कहा जाता है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजाति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें अनेक प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स सीटू संरक्षण। एक्स सीटू संरक्षण। नेक्स्ट, दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। नेक्स्ट, ओम 110 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट के विभवांतर में लगा हुआ है। पंखे में कितनी धारा प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2A। नेक्स्ट, सेलेक्ट द appropriate meaning of the given item like a cakewell वर्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 69 का ऑप्शन डी एजी टस्क। नेक्स्ट, select the correct direct form of the sentence given below. Shyam asked me how I had persuaded his sister. तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हाउ हैव यू persuaded my sister? Shyam asked me. नेक्स्ट, प्लांट ऑफ पार्टिकुलर रिएगन इज कॉल्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 17(1) का ए फ्लोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय होने का महत्व रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र का मुख्यालय होने का महत्व रखता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदराबाद। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडलों का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करवाता है? राज्य विधानमंडलों का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करवाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट, नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था? नाना साहब का मुख्य सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तात्या टोपे। नाना साहब का मुख्य सेनापति तात्या टोपे था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है? प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2016 से। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 से क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है?
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 315 से 323। अनुच्छेद 315 से 323। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी 1961 से 1966 में उल्लेख की गई है प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1961 से 1966 में है, उल्लेख की गई है प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। नेक्स्ट, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक से। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, समता। नेक्स्ट, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लीमेंट इटली। नेक्स्ट दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये भी रीजनिंग का ही सवाल है, 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और समान आकार। वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और समान आकार। नेक्स्ट, एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री। नेक्स्ट, जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो जीवाणु डैश को बढ़ाकर कि इसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो जीवाणु डैश को बढ़ाकर इसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 86 का ऑप्शन सी, विटामिन B12। जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो जीवाणु विटामिन B12 को बढ़ाकर इसकी पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। नेक्स्ट, भारत की समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु या यंत्र है? भारत की समुद्रयान परियोजना का एक हिस्सा मत्स्य 6000 किस प्रकार की वस्तु या यंत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवयुक्त पनडुब्बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करिए। मेढक, गरुड़, धान, सांप, टिड्डी को आहार श्रृंखला के व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का ऑप्शन। दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा शायद सी, देख लेते हैं एक बार। 88 का ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा 88 का, हाँ ये ऑप्शन सी ही होगा। पहले धान, उसके बाद टिड्डी, उसके बाद मेढक, मेढक के बाद सांप और सांप के बाद गरुड़। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम गोज टू द ऑफिस डैश फुट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का ऑप्शन बी, ऑन फुट। राम गोज टू द ऑफिस ऑन फुट। नेक्स्ट, द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड कमांडो इज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कमांडोज। नेक्स्ट, सेलेक्ट द चॉइस क्लॉथ टू द
मीनिंग ऑफ वर्ड गिवन बिलो सिनोफ्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 91 का ऑप्शन हो जाएगा, 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेथर। नेक्स्ट, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निजता का अधिकार को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। नेक्स्ट, नासा में आर्टेमिस 3 मिशन जो 2026 के अंत तक निर्धारित है का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नासा के आर्टेमिस 3 मिशन जो 2026 के अंत तक निर्धारित है का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को उतारना। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को उतारना। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2026 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? 1 जनवरी 2026 को पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को। नेक्स्ट, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद ने। नेक्स्ट, शंख एयर जिसे हाल ही में केंद्र सरकार से एनओसी प्राप्त हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? शंख एयर जिसे हाल ही में केंद्र सरकार से एनओसी प्राप्त हुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, नागरिक उड्डयन से। नेक्स्ट, 29 दिसंबर 2025 से 17वीं जूनियर रोल बॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? 29 दिसंबर 2025 से 17वीं जूनियर रोल ऑफ राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो जरूर देखें पीछे का वीडियो जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।